हे मेरे प्यारे भोलेनाथ, इस दुनिया के असंख्य लोग प्रतिदिन आपकी ओर आस लगा कर देखते हैं कि आप उनके दुखों को काट कर उनके जीवन को बंधनों से मुक्त कर देंगे। कुछ ऐसे ही महादेव के प्यारे और अनन्य भक्त इस वीडियो को भी देख रहे हैं, जिन्हें जीवन की गर्म हवाओं ने तपा कर रखा हुआ है। लाख कोशिशों के बावजूद भी बिगड़ते हालातों ने उनके जीवन को घुमा कर रखा हुआ है। तो भक्तों के प्यारे नीलकंठ आशुतोष महादेव भगवान जी, जो भी इस वीडियो को देख एवं सुन रहा है, कृपया उसकी सभी शुभ इच्छाओं को अवश्य पूरा करना। धन वाले को धन तो सेहत की चाह रखने वाले को स्वास्थ्य देना, लोगों के कारोबार और नौकरियों में तरक्की और बरकत देना। मेरे भोलेनाथ, एक आप ही हैं जिससे इस सृष्टि का जन्म और दुनिया का अंत होता है, क्योंकि ज्यों ज्यों दुनिया में पाप बढ़ रहा है, लोग भक्ति से विमुख तो वासनाओं के उन्मुख होते जा रहे हैं। आपका त्रिशूल और नेत्रों की ज्वाला ही इन आक्रांताओं और पापियों का एकमात्र उपचार है। इसलिए जो भी मनुष्य भोले के प्रकोप से बचना और देवों के देव महादेव भगवान चंद्रमौली की कृपा दृष्टि चाहता है, वह जीवन पर्यंत भोले का नाम जपते हुए शुभ कर्मों में लगा रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और अगर आप कार अथवा किसी वाहन को प्रयोग में लाते हैं तो फिर भोले के इस पावन स्वरूप को सोमवार के दिन अपनी कार के डैशबोर्ड पर अवश्य स्थापित करें और शंकर भोले का नाम जपते रहें। वादा है मेरा, आपको विशेष लाभ होगा। इसके अलावा घर, दुकान अथवा ऑफिस में भी धूप जलाकर भोले के इस शक्तिशाली शिवलिंग का अभिषेक करना आप कभी ना भूलें। आपका तन, मन और कर्म स्थान भोले की कृपा से महक उठेगा। ये दोनों चीज़ें बहुत शक्तिशाली हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। महादेव स्वरूप और धूप शिवलिंग अभिषेक प्राप्त करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। आगे सब उस महादेव की इच्छा। महादेव कहते हैं, मनुष्य की पढ़ाई और तरक्की उस दिन से आरंभ नहीं होती जिस दिन से वह बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाता है या फिर पढ़ लिख कर वो किसी ऑफिस में काम करने को जाता है। इंसान की असली तरक्की तो उस दिन शुरू होती है जिस दिन उसे यह आभास होता है कि ज्ञान और बुद्धि के मामले में वह अभी शून्य है। अर्थात जिन बातों का उसे घमंड है, वही चीज़ें उसे महादेव को पाने से रोक रही हैं। टेक्नोलॉजी ने हर दूसरे व्यक्ति को आज ज्ञानी बना दिया है। मेरी माने तो इंटरनेट पर उपलब्ध बातें ज्ञान कम तो सूचनाएं अधिक नजर आती हैं। ध्यान रहे, सूचनाएं आधी अधूरी, अपूर्ण और भ्रामक हो सकती हैं, परंतु ज्ञान खुद में पूर्ण और मनुष्य को भी पूर्णता ही प्रदान करता है। तो अगर आप भी शिव अथवा भक्ति को पाना चाहते हैं तो सही जानकारियों को पकड़ जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहें। बात एकदम साफ और स्पष्ट है कि जिसे दूध बेचने से फुर्सत ना मिलती हो, वह भला दही क्यों बेचेगा। कहने का भाव कि ऑफिस हो या घर, दुकान हो या फैक्ट्री, जिस व्यक्ति को अपने काम और ज्ञान पर भरोसा होगा और देवों के देव महादेव पर भरोसा होगा, उस भोलेनाथ शंकर पर जो इस दुनिया के स्वामी हैं, तो वह कभी भी दुनिया से रहम की भीख नहीं मांगेगा। वह नमक मिर्च लगा कर रोटी खा लेगा, परंतु बात हमेशा कायदे और नियमों की ही करेगा। वह लल्लो चप्पो और मीठा शहद वाला व्यक्ति बन किसी को जहर नहीं देगा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया किस तरफ जा रही है, क्योंकि दुनिया जिस तरफ जा रही है उसे तो देखकर ही डर लगता है। अगर आपको लगता है कि मेरी बातें बेमानी, बेकार और भाषण जैसी हैं, तो आप इस वीडियो को छोड़कर अपना कोई भी मनपसंद कार्य कर सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर कमेंट में महादेव लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाना। वादा है मेरा, आपकी सभी शुभ इच्छाएं महादेव मेरे भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करेंगे। तो हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। महादेव समझाते हैं कि जब भी फुर्सत मिले तो मन की बात को कह देना, क्योंकि खामोश रिश्ते अक्सर ज़्यादा दिनों तक
जिंदा नहीं रहते। जो किसी को छोड़ अथवा ठुकरा देते हैं उन्हें जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु जो छोड़े अथवा ठुकराए जाते हैं उनका टूट कर बिखरना तय है। कुछ पाने के लिए ज़रूरी नहीं कि बहुत दूर तक जाकर दौड़ा जाए। बहुत सी चीज़ें तो जीवन में ठहरने से भी प्राप्त हो जाती हैं, जैसे कि सुकून, मानसिक शांति, आराम और जीवन का परमानंद। भोलेनाथ समझाते हैं, जब भी लगे कि तुम अकेले हो तो फिर आईने को देखकर एक बार अवश्य मुस्कुरा देना, क्योंकि दुनिया में खुद से बड़ा कोई मित्र और स्वयं से बड़ा कोई शत्रु नहीं होता। वजन तो सिर्फ इन इच्छाओं का है महादेव, वरना जिंदगी तो एकदम हल्की फुल्की है। जिस दिन हमने इच्छाओं को झटक दिया, वादा है मेरा मन पंछी बनकर उड़ने लगेगा। जिस दिन हमारा हृदय दूसरों के लिए शुभाशुभ सोचना आरंभ कर देता है, ठीक उसी पल से ही हमारे जीवन में शांति, सुकून और सुख की प्राप्ति होने लगती है। भोलेनाथ कहते हैं, स्वाद छोड़ने से शरीर को तो विवाद छोड़ने से रिश्तों को हमेशा लाभ ही होता है, क्योंकि सहन करने वाला ही जीवन के दर्द को समझ सकता है। दुनिया का क्या है, वो तो महज सिर्फ बातें ही करती है। महादेव समझाते हैं, दुनिया की सुनोगे तो फिर जीवन पर्यंत सुनते ही रह जाओगे, और जिस दिन तुम अपने दिल की सुनोगे, उस भोलेनाथ महादेव की सुनोगे, सच्ची वाणी और भक्ति का ध्यान करोगे, तभी से संसार आने वाले कल में तुम्हें सुनना शुरू कर देगा। यानी लोग आपको सुनने को आतुर होंगे, आपकी वाणी के लिए, आपके शब्दों के लिए इंतज़ार करेंगे। हर दुख व्यक्ति को एक सबक देता है, और हर कड़वा सबक इंसान के जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। इसलिए जब भी दुख एवं विपदा आए तो फिर कभी भी पीठ दिखाकर भागना नहीं, वरन सबक लेकर जीवन को मजबूत बनाना। सबक तो जिंदगी ने ही सिखाया है मुझे, हर अपने ने ही रुलाया है मुझे। कोई भी सगा कभी अपना नहीं होता, यह सबक भी एक अपने ने ही सिखाया है मुझे। तो बोलिए देवों के देव महादेव भगवान शिव शंकर मेरे प्यारे भोलेनाथ की जय हो, जय जयकार, जय जय मेरे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार। तो चलिए वीडियो को पुनः आगे बढ़ाते हैं। शब्द और व्यवहार से ही मनुष्य की असली पहचान है, वरना चेहरे और हैसियत का क्या है भाई, वो तो आज हैं और कल नहीं। जिंदगी में कोई भी अपना नहीं होता, अपनापन तो महज एक वहम है। भरोसा उठते ही इंसान तो सांसों के रुकते ही ये शरीर साथ छोड़ देता है। काम, क्रोध और लोभ वो तीन बुराइयां हैं जिसने बल से बलशाली और चक्रवर्ती राजाओं को भी जमींदोज किया है। जमींदोज अर्थात मिट्टी में मिला दिया है। महादेव कहते हैं, मेहनत करने से गरीबी दूर होती है और धर्म का पालन करने से धरती से पाप नष्ट हो जाता है। ठीक इसी तरह कम बोलने अथवा मौन रहने से जीवन से कलह मिट जाता है। लगातार मिलती असफलताओं से कभी भी निराश नहीं होते, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताले को खोल ही देती है। कामयाबी पाने के 3 ही मूल मंत्र हैं: सही समय, सही तरीका और जीवन के प्रति आपकी सही सोच, यानी सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म, सुविचार, बढ़िया सा चरित्र और महादेव के चरणों में ध्यान। अपने हौसलों और लक्ष्यों से समझौता करने वाले लोग जीवन में अक्सर भटकते ही रहते हैं। महादेव समझाते हैं कि जो भी तुम अपने जीवन में ठान लो, उसे अंजाम तक पहुंचा कर ही शांत बैठना, क्योंकि यह दुनिया कायरों को नहीं बल्कि वीरों को ही सम्मान देती है। महादेव कहते हैं, सफलता में दुख और यात्रा में धूप, इनका मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ छांव मिली नहीं, इंसान के कदम अक्सर रुकने लगते हैं। बहते झरनों में संगीत पानी की वजह से नहीं होता, बल्कि राह में पड़े उन पत्थरों की वजह से होता है जिनसे ये संगीत पनपता है। इसलिए जीवन में आने वाले कष्टों और बाधाओं से इंसान को कभी भी डरना नहीं चाहिए, वरन उनका डटकर सामना करना चाहिए
और उन शिलाओं रूपी कष्टों को लांघ कर बस आगे बढ़ते जाना चाहिए। एक बार करके देखिए, वादा है मेरा, महादेव आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। कहते हैं मोर नाचते हुए भी रोता है और हंस मरते हुए भी गाता है। यह तो जीवन का रिवाज है रे मानव, क्योंकि दुखों वाली रात अक्सर नींद नहीं आती और खुशियों वाली रात भला कौन सोता है। जिंदगी उन्हीं की आसान होती है जो दूसरों से उम्मीदें कम और स्यों पर यकीन ज़्यादा रखते हैं। कहने को तो ये मात्र 2 लाइनें हैं, परंतु मेरे हिसाब से इनमें जीवन का सार छुपा है, इसलिए संभव हो तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी में कुछ रिश्ते हैं जिनकी वजह से हम चुप हैं। मैं पुनः कहता हूँ, सुनिएगा। जिंदगी में कुछ रिश्ते हैं जिनकी वजह से हम चुप हैं। चूंकि हम चुप हैं, शायद इसलिए आज वो रिश्ते जिंदा हैं। इंसान की मनमानी उसके कर्मों तक ही चलती है, क्योंकि जब बारी फल की आती है तो कई बार मनुष्य एक पग भी चल नहीं पाता। इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं हमेशा सोच समझ कर ही करना, क्योंकि फैसले वाले दिन आप कुछ भी सोच नहीं पाओगे। वो कब बदल गया हमें तो मालूम नहीं, ताउम्र हम बस यही सोचते रहे कि आखिर हमारी खता क्या थी। अगर दुनिया आपसे खुश नहीं है तो फिर बिल्कुल भी आप परवाह मत करना, धेले की परवाह मत करना इस दुनिया की, क्योंकि आप यहाँ खुद का जीवन जीने आए हैं, भोले महादेव का नाम लेने आए हैं, इस दुनिया का मनोरंजन करने नहीं। इसलिए जितना हो सके देवों के देव महादेव से जुड़ जीवन को सार्थक बनाएं, क्योंकि आपकी मेहनत, शुभ कर्म और ईमानदारी का फल आपको महादेव स्वयं आकर देते हैं। इसके लिए आपको किसी के ऊपर भी आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके पिता, सबके स्वामी, इस दुनिया का निर्माण करने वाले, इसका विध्वंस करने वाले मेरे 3 नेत्रों वाले महादेव ही हैं। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि महादेव स्वरूप और धूप शिवलिंग अभिषेक प्राप्त करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपकी इच्छा हो तो उसे चेक अवश्य करना और अपने घर अवश्य लेकर आना, क्योंकि इससे आपकी सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो बस यही मेरी भोले बाबा से कामना है कि आप जीवन में सदा खुश रहें, प्रसन्न रहें, मौज बनाएं और जय जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ के गुण गाएं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ।